कराची में एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाका, 2 चीनी इंजीनियर्स समेत 3 अफराद हलाक, 17 जख्मी, खातून और एक पुलिस एहलकार भी जख्मी होने वालों में शामिल। धमाके में 12 गाड़ियां तबाह। चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर हमले की तहकीकात जारी। धमाका खुदकुश था, हमलावर गाड़ी में मौजूद था। मुबैना खुदकुश हमलावर की बाकियात मिल गई। खुदकुश हमलावर की शनाख्त नौशकी के रिहायशी शाह फहद के नाम से हुई। हमलावर गाड़ी लेकर मॉडल कॉलोनी की जानिब से एयरपोर्ट रोड पर आया। खुदकुश हमलावर ने गाड़ी के अगले हिस्से में बारूद रखा हुआ था। काफिले की दाईं जानिब से खुद को उड़ा लिया। गाड़ी कराची नंबर पर रजिस्टर्ड और शाह फहद के नाम पर थी। गैर मुल्कियों की फ्लाइट बैंकॉक से रात 10 बजे कराची एयरपोर्ट पहुंची। कराची पहुंचने वाले चीनी शहरियों की तादाद 2 दर्जन से जायद थी। Pakistan strongly condemns the heinous terrorist attack near the Karachi airport last night, which claimed the lives of 2 Chinese engineers. We extend our deepest condolences and sympathies to the families of the victims and offer prayers for the swift recovery of the injured. This barbaric act will not go unpunished. Pakistan's security and law enforcement agencies will spare no effort in apprehending the perpetrators and their facilitators. We will bring to justice those responsible for this cowardly attack, including the Majid Brigade. दफ्तर खारिजा की कराची में चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों की कार्रवाई पाक चीन दोस्ती पर हमला है। मुजीब ब्रिगेड समेत बुज़िलाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरज़्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों और सहूलतकारों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। जो लोग इस वहशियाना हमले में मुलव्वस हैं उनको ज़रूर सजा मिलेगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। तर्जुमान चीनी सफारत खाने की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तानी हुकाम के साथ हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तानी हुकाम से दरखास्त की गई है वो हमले की मुकम्मल तहकीकात करें, मुजरिमान को सख्त सजा दी जाए और चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबों के हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, धमाके में 2 कीमती चीनी जानें ज़ायब हुई और एक शख्स जख्मी हुआ। घिनौने फेल की शदीद मजम्मत करता हूँ। चीनी क़यादत और चीन के अवाम बिलखुसूस मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। अंदोहनाक वाक़े के मुर्तकिब पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। उनकी शनाख्त और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान अपने चीनी दोस्तों की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। हम इनकी सलामती और बहबूद को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। 2 चीनी शहरियों के जाम बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, बुज़दिल दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी साजिश की। अलमनाक वाक़े के जिम्मेदारान कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। बिलावल भुट्टो की कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध को अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इक़दाम की हिदायत। एयरपोर्ट के करीब धमाका नाकाबिले बर्दाश्त, ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। हुकाम की एयरपोर्ट के करीब धमाके पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पुलिस और दीगर अमन व अमान नाफिज करने वाले इदारे इंटेलिजेंस का काम तेज़ करें। मुश्तरका कमेटी धमाके की तहकीकात करेगी। इदारों को आपस में कोऑर्डिनेशन मजीद मुस्तहकम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीनी काउंसिल खाने आमद। वाक़े पर इजहार ताज़ियत। मुराद अली शाह ने कहा, धमाके में चीनी शहरियों के जाम बहक होने पर बहुत अफसोस हुआ। मियां वालिक इलाके मकड़वाल में CTD का फितनातुल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनातुल खवारिज के 7 खतरनाक दहशतगर्द हलाक, 8 फरार। हलाक दहशतगर्दों से सेफ्टी फ्यूज वायर, दस्ती बम, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। फितनातुल खवारिज के फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों ने मियां वाली पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर रखी थी। तर्जुमान CTD। फ़लस्तीनियों और गजा के मुतासरीन से इजहार यकजहती। ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान शरीक होंगे।
हुकूमत और अपोजिशन की दीगर जमातों के कायदीन भी मदऊ। तहरीक इंसाफ का APC में शिरकत न करने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि मौजूदा हालात में APC में शिरकत नहीं करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ APC में शिरकत के लिए जाती उम्रा से इस्लामाबाद रवाना। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आज अहम मुलाकात होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत आईनी तरमीम पर बात होगी। बानी PTI और वजीर आला अलीमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा 26 नंबर के मकाम पर हंगामा आराई और जलाओ घेराव पर थाना नून में दर्ज किया गया। मुकदमा दहशतगर्दी समेत 10 संगीन दफात के तहत सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में आमिर मुगल समेत 3000 के करीब नामालूम कारकुन नामजद। PTI एहतजाज में तडोल GT रोड ब्लॉक करने और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज करने पर मुकदमे में वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर मुल्जिम नामजद। आजम सवाती, आमिर मुगल, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ को भी नामजद किया गया। मुकदमा दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। लाहौर में तहरीक इंसाफ के एहतजाज और दफा 144 की खिलाफ वर्जी। बानी PTI और उनकी बहनों समेत तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई की तर्ज पर मुकदमा दर्ज। बानी PTI अलीमा खान, उस्मा खान, अलीमीन गंडापुर दहशतगर्दी के 4 मुकदमात में नामजद। बानी PTI को जेल में गैर मामूली सहूलियात और मुलाकातों की इजाज़त रियासत मुखालिफ तशद्दुद की वजह करार। बानी PTI मुलाकातों के दौरान सियासी रहनुमाओं को बदअमनी और इंतशार पर उकसाते हैं। रावलपिंडी में अमनो अमान और सिक्योरिटी खदशात। अडियाला जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक बानी PTI और बुशरा बीबी पर भी होगा। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की नाअहली के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त एडवोकेट अजीजुद्दीन काका खेल की जानिब से दायर की गई। विफाकी सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर और दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। अलीमीन गंडापुर ने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 62 के तहत नाअहल किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। मुल्क की तारीख में पहली बार 84,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 84,563 पॉइंट्स पर ट्रेड। अलीमीन गंडापुर की असेंबली में सरप्राइज एंट्री। पूरी रात KP हाउस में ही था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस। KP हाउस की तोड़ी गई एक एक चीज का हिसाब देना होगा। जिसने भी KP हाउस में तोड़फोड़ की मुआफी मांगे। हुकूमत को किस बात का खौफ है? गवर्नर राज का तजुर्बा कर लो, धमकियों से नहीं डरता। नाअहल करना है कर दो, फिर आ जाऊंगा। एक शख्स के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं। नया कानून बना दिया है, लोग बिकेंगे। का जो ची गवीरा है वो खड़ा हुआ, मैं हम बस आ रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। फिर वो अलादीन के जिन की तरह गायब हो गया। पर अचानक से जो है वो जिन की तरह रमुदार होता है जी KPK की असेंबली के अंदर। पंजाब की आवाम, उन्होंने इनके फसाद को जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट किया। लाहौर के अंदर भी अफगान बाशिंदे जो तुम्हारे पेरोल पे है, उनको साथ लेकर तुमने इस्लामाबाद पर यलगार करनी है। और यलगार करने के बाद जो है वो लोगों को अपने ओन पे छोड़ देना है। ये पुरअमन एहतजाज के जो मुजाहिदीन हैं वो इस असले के साथ और इन चीज़ों के साथ इस्लामाबाद फतह करने के लिए आए थे। अलीमीन गंडापुर के लापता होने का ड्रामा रचाया गया। गंडापुर ने जो काम करना था वो कर दिया। लोगों के बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया। धमकियां देने वाले वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तरफ तरक्की, दूसरी तरफ फसाद हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलीमीन गंडापुर झूठ बोल रहे हैं। इनसे पूछें कौन से 12 अजला क्रॉस किए। इस्लामाबाद से 4-5 किलोमीटर के बाद KP की हुदूद शुरू हो जाती हैं।
पीटीआई वालों ने खतरनाक ड्रामा शुरू किया। ये दुनिया को कह रहे थे चीफ मिनिस्टर लापता हो गया। सोशल मीडिया पर असद कैसर जैसे संजीदा लोग भी प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर का डी चौक में पहुंचना हमारी नाकामी। मेरी राय थी गंडापुर को अटक से आगे नहीं आने देना चाहिए था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को 3 दिन मुश्किल का सामना करना पड़ा। क्या जरूरत थी पूरे शहर को बंद करने की? नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। सीडीए का एक्शन, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मुताबिक ब्लॉक सील कर दिए। बिल्डिंग रूल्स की खिलाफवर्जी पर केपी हाउस सील किया गया। सीडीए हुकाम का मौकिफ, स्पेशल मैजिस्ट्रेट सरदार मोहम्मद आसिफ ने इंतजामी अमले के हमरा केपी हाउस सील किया। पंजाब में गर्ल्स कॉलेजेस के लिए 76 बसें फ्राहम। मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर विमेन का इफ्तिताह कर दिया। बसों की चाबियां खवातीन कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के हवाले की। मरियम नवाज का खवातीन कॉलेजेस की बसों का मुआयना। तालिबान ने मरियम नवाज को गुलदस्ता पेश किया। पहले मरहले में ट्रांसपोर्ट से महरूम 19 तहसीलों को बसें दी गईं। इसराइल की दहशतगर्दी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। अमेरिका इसराइल को सपोर्ट फ्राहम कर रहा है। हम फलस्तीन का मुकदमा लड़ेंगे। वक्त आ गया है कि इसराइल को वाज़ेह पैगाम मिले। पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में खड़ा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी। पीटीआई वकील ने एहतसाब अदालत से समाअत मुलतवी करने की सदा की थी। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत पर रवां हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत को बताया गया कि इसी तरह के दूसरे रेफरेंस में सजा हो चुकी। अदालत ने इसी बुनियाद पर जमानत मुस्तरद कर दी। हुक्मनामा लापता 4 भाइयों की अदम बाजियाबी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। एसएसपी रावलपिंडी और एसएसपी इस्लामाबाद जुमेरात को ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत ने वजारत दाखिला और वजारत दिफा से भी मगवियों से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, दोनों एसएसपीज पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ पेश हों वरना वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। एक एसएचओ की कितनी तनख्वाह होती है? चीफ जस्टिस का पुलिस अफसर से इस्तफसार। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए। पुलिस अफसर का जवाब, क्या 1.5 लाख रुपए में F6 और F7 में घर बन सकता है? चीफ जस्टिस का सवाल, नहीं माय लॉर्ड, नामुमकिन है। पुलिस ऑफिसर का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, फिर वहां घर कैसे बन रहे हैं? क्या फरिश्ते दे रहे हैं पैसे? ऐसा तासुर जा रहा है कि जैसे पुलिस मिली हुई है। मगवी कहाँ है?